रिलैक्स। अब दोनों पैर एक साथ मिले हुए रहेंगे, दोनों पैर गोल गोल घुमाना है, नीचे से अंदर ऊपर से बाहर लेते हुए। अंदर लाते पंजे अंदर, बाहर जाते पंजे बाहर की ओर। दोनों पैरों को गोल गोल घुमाना है। रिलैक्स। सीधे लेटिए, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ जंघाओं के पास। श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाइए, लेफ्ट पैर ऊपर 30 डिग्री पे रोकिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आइए। अब दाहिना पैर 30 डिग्री उठाइए श्वास भरते हुए, थोड़ी देर रोकिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे ले आइए। श्वास भरते 60 डिग्री, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और की, एक 30 डिग्री। सुचिता जी हाँ अभी ठीक है। 2 नीचे, 3 60 डिग्री, 4 श्वास के साथ, 1 में श्वास भरना, 2 में छोड़ना, 3 में भरना, 4 में छोड़ना। अब दोनों साथ लेंगे, दोनों पैर मिला लीजिए, 30 डिग्री, 2 3 60 डिग्री, 4 धीरे धीरे, नीचे आते समय बिल्कुल धीरे धीरे आना है। रिलैक्स। एक बार और, 1 2 3 4 रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जो प्रयोग हमने किया इसका नाम है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन नाभि से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया। पेट भी कम होता है, कमर भी लचीली होती है, पिंडलियों में भी खिंचाव आता है। अब दोनों पैर 90 डिग्री उठाते हुए बिल्कुल ऊपर, दोनों पैर श्वास भरते हुए 90 डिग्री उठाइए, तलवे छत की ओर, पंजों को ऊपर की ओर करते हुए पूरे टखने खिंचाव दीजिए। रुकिए यहाँ पे, पंजों ऊपर की ओर, पैरों के पंजों को ऊपर खिंचाव दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आइए, बिल्कुल धीरे धीरे। रिलैक्स रिलैक्स। हर क्रिया के बाद थोड़ी देर विश्राम जरूरी है। अब करेंगे हम हृदय स्तंभनासन। हृदय स्तंभनासन, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास, दोनों पैर भी उठाने हैं, कंधे भी उठाने हैं, पूरा वजन आपके कमर पे आ जाए।
श्वास भरते हुए कंधे भी उठाइए, पैर भी उठाइए, पूरा वजन कमर पे, हाथ भी हवा में, हाथों को हवा में रखिए और पैरों के अंगूठों को देखिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। जैसा नाम हृदय स्तंभनासन, हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इसे विपरीत लोकासन भी कहते हैं। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। जो भी कर रहे हैं ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वीडियो चालू कर लीजिए अपने, ताकि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो हमें जानकारी मिले। दोनों कंधे और पैर उठाते हुए, हाथ हवा में, रुकिए थोड़ी देर, 10 से 15 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। हृदय स्तंभनासन या विपरीत नौकासन। नेक्स्ट हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन, दोनों पैरों को मोड़िए, घुटने से मोड़िए, एड़ियों को जंघा के पास बिल्कुल ले आइए। हथेलियां जमीन से सटी हुई रखिए या फिर टखनों को पकड़ भी सकते हैं आप। अगर पकड़ में आ रहे हैं तो टखनों को पकड़ लीजिए। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए, कमर ऊपर। बहुत बढ़िया प्रयोग है। पूरा वजन कंधों पे और पैरों पे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे ले आइए। एक बार और। श्वास भरते हुए कमर ऊपर। कहाँ खिंचाव आ रहा है महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब इसी क्रिया को हम 4 की गिनती के साथ करेंगे। 1 में कमर ऊपर लेंगे, 2 में एड़ियां ऊपर उठाते हुए पंजों के बल आ जाएंगे। इससे देखिए आपके पिंडलियों में, जंघाओं में खिंचाव महसूस होगा। 3 में एड़ियां नीचे, 4 में कमर नीचे। एक बार और। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, रिलैक्स। पीठ के बल कुछ आसन हमने किए। अब हम अगले आसन करेंगे पेट के बल आने। पेट के बल आ जाइए। सबसे पहले मकरासन। दोनों हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रखिए, दोनों पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर। इस पोजीशन में रुकना है थोड़ी देर। रीढ़ की हड्डी में जिनको प्रॉब्लम है, आपके लिए जैसे आप बताए ना स्पॉन्डिलाइटिस, उनके लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। आसानी से हो सकता है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, अभ्यास नहीं। अब इसी आसन में लेटे लेटे हम कोहनियों के बल चलेंगे। चलित मकरासन। कोहनियों को आगे पीछे लीजिए, पूरा आगे तक लाइए कोहनियों। कोहनियों को आगे पीछे करते हुए जिनको ब्लड प्रेशर लो रहता है,
बीपी लो रहता है और उसके वजह से अगर आपको चक्कर आते हैं तो ये प्रयोग आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। बीपी लो वालों के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है चलित मकरासन। रिलैक्स। जब आप पेट के बल लेटकर आप आसन कर रहे हो तो रिलैक्स जब करना हो तो आप बालासन में आते हुए एक पैर को मोड़िए, एक पैर सीधा रहेगा, दो पैर मुड़ा है वो हाथ भी मुड़ जाएगा, और जो हाथ और पैर मुड़े हुए गर्दन उस ओर करते हुए बालासन, विश्राम की मुद्रा। नेक्स्ट हम करेंगे सल्भासन। सल्भासन, दोनों पैर हिलाइए, दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे रखिए, ठुड्डी फर्श से चिपकी हुई, शरीर बिल्कुल स्ट्रेट। अब दाहिने पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, बायां पैर बिल्कुल सीधा रहे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे ले। एक, दो, एक, दो। अब पैर बदल लीजिए, बायां पैर, एक, दो, एक, दो। अब दोनों पैर एक साथ, एक, पैर बिल्कुल सीधे, ठुड्डी फर्श से चिपकी हुई रहे, दो, एक, दो, एक, दो। रिलैक्स। बालासन में आते हुए सल्भासन, पैरों के लिए, पेट के लिए, कमर के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है ये भी। सल्भासन ज्यादा कठिन भी नहीं है, आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने फैलाते हुए नौकासन। पैर भी उठेंगे, इसमें घुटने भी उठ जाएंगे, हाथ भी उठ जाएंगे और सीना भी उठ जाएगा, पूरा वजन आपका नाभि पे, दोनों ओर से उठाना है। एक, सीना घुटना सब हवा में, दो, टांग, एक, दो, एक, दो। रिलैक्स। नौकासन, अभी हमने नौकासन का अभ्यास किया। नेक्स्ट हम ले रहे हैं अभी भुजंगासन। भुजंगासन, दोनों हथेलियों को सीने के समानांतर 1 फुट की दूरी पर रखिए, 1 फुट की दूरी पर, दोनों पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर, ठुड्डी फर्श चिपकी हुई, 1 फुट का फासला, हाथों को पेट से बाहर, पेट से बाहर। अब धीरे धीरे श्वास, नाक से श्वास भरते हुए सीने तक ऊपर उठाइए, नजरें सामने, सामने देखिए, मुंह से आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए।
अब नाभि तक का भाग ऊपर, हाथों को सीधा करते हुए बिल्कुल ऊपर, नजरें ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 4 की गिनती के साथ करेंगे। पहले में 1 में आपको पूरा ऊपर नहीं आना है, सीने तक का भाग ऊपर आएगा, नजरें सामने रहेगी। 2 में श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 3 में हाथ सीधे करते हुए पूरा नाभि तक का भाग ऊपर उठाएंगे। 4 में वापस नीचे आएंगे। अब 4 की गिनती के साथ एक बार और करें। 1, सीने तक का भाग ऊपर, रुकना है यहाँ पे। 2 में नीचे, सुचिता जी 2 में नीचे श्वास छोड़ते हुए। 3 पूरा ऊपर। 4 अब दोनों हाथों को 6 इंच की दूरी पे ले लीजिए, मेट के ऊपर दोनों हथेलियां, थोड़ा फासला कम कर लीजिए। इसी क्रिया को दोबारा दोहराइए। 1, सीने तक का भाग ऊपर, नजरें सामने। 2, मुंह से आवाज करते हुए श्वास छोड़ना है। 3, नाभि तक का भाग ऊपर। 4 तीसरे राउंड में दोनों हथेलियां सीने से सटी हुई, बिल्कुल सीने के पास दोनों हथेलियां। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, बालासन में आते हुए अभी हमने भुजंगासन का अभ्यास किया। कमर के लिए, पेट के लिए तो फायदेमंद है। सबसे ज्यादा फायदा इसमें है फेफड़ों के लिए। फेफड़ों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फेफड़े क्लीन जो होते हैं, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। नेक्स्ट धनुरासन। धनुरासन, दोनों पैरों को मोड़ते हुए पैरों के टखनों से पकड़िए। ठुड्डी फर्श से चिपकी हुई ये स्थिति। श्वास भरते हुए घुटने सीना उठाते हुए ऊपर छत की ओर देखना है। शरीर को धनुष की भांति बेंड करते हुए। 1, घुटने भी उठाने का प्रयास करें, सीना भी उठाने का प्रयास करें। 2, 1, 2, 1, 2। रिलैक्स, बालासन में आते हुए अब कुछ आसन और मैं बताऊंगा आपको, जिसमें सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। जिनसे हो आपको जरूर करना है, जिनसे नहीं हो जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो जतन जी, जिस तरह हमने पहले अर्ध हलासन किया था, पैरों को 90 डिग्री उठाया था, उसी तरह धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाते हुए 90 डिग्री पे लेके आएंगे। श्वास भरते हुए। नेक्स्ट, यहाँ पे वापस श्वास खाली कर लीजिए। अब कमर को उठाते हुए दोनों हथेलियों के सहारा लेते हुए पूरा वजन कंधे पे, ठुड्डी कंठकूप में लगी हुई
पंजे, पैर के पंजे ऊपर की ओर, पूरा खिंचाव पिंडलियों में, जंघों में आ रहा है। यहाँ पे रुकना है आपको। इस आसन में आने के बाद अगर आपको अभ्यास हो तो आप पद्मासन भी लगा सकते हैं। पद्मासन, पैर वापस सीधे करते हुए, पैर बिल्कुल सीधे रहे ऊपर की ओर, पैर के पंजे ऊपर छत की ओर। धीरे धीरे नीचे आते समय ध्यान रहे, बिल्कुल धीरे धीरे आना है। रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके को जमीन पर टिकाते हुए, पहले 90 डिग्री की पोजीशन, उसके बाद धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स। अभी हमने सर्वांग आसन कैसे किया जाता है। सर्वांग आसन, जैसा कि नाम है, सर्व अंग आसन, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। अगर आपको अभ्यास अगर हो जाता है तो इस आसन से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हलासन। हलासन में अभी हमने पैरों को ऊपर की ओर रखा था। हलासन में पैरों को सिर की तरफ ले जाते हुए नीचे तक ले जाना है। पहले 90 डिग्री उठाइए, नेक्स्ट दोनों पैरों को सिर के ऊपर की ओर, धीरे धीरे वापस आइए। वापस आते समय जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल धीरे धीरे। रिलैक्स। सर्वांगासन और हलासन करने के बाद मत्स्यासन करना आवश्यक। मत्स्यासन, इसके विपरीत आसन को जरूर करें। मत्स्यासन में पहले लेटे लेटे पद्मासन लगा लीजिए। दोनों घुटने बिल्कुल नीचे फर्श से सटे हुए। अब हथेलियों के सहारे छाती को उठाते हुए, गर्दन को मोड़ते हुए इस तरह से पूरा नीचे गैप हो जाना चाहिए। दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए कोहनियों को जमीन पर सटा दीजिए। रिलैक्स। गर्दन को सीधी करते हुए धीरे धीरे पैरों को खोलते हुए विश्राम की मुद्रा। रिलैक्स। अब आप पीठ के बल लेटे हुए हैं, तो बैठना है तो कैसे बैठेंगे। पहले लेफ्ट साइड करवट लेते हुए राइट हैंड की हथेली के सहारे से बैठने की पोजीशन में। रिलैक्स। अभी आपने सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन किस तरह से किया जाए आपने देखा। रिलैक्स। मत्स्यासन जो करते हैं, मत्स्यासन थायराइड के लिए सबसे बढ़िया है मत्स्यासन। और एक इसमें हम वज्रासन में बैठकर करते हैं, सुप्त वज्रासन भी करते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है थायराइड के लिए। और इसमें रक्त का संचार मस्तिष्क की ओर होता है। जब आप सर्वांगासन करते हो, हलासन करते हो और मत्स्यासन करते हो तो रक्त का संचार क्या होता है, हमारे
मस्तिष्क की ओर ज्यादा होता है, मेमोरी पावर बढ़ेगा, याददाश्त बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी आपकी। और हमारे मस्तिष्क को खून की ज्यादा जरूरत रहती है, तो मस्तिष्क में इससे खून ज्यादा पहुंचता है। तो अभी हमने कुछ आसन, ज्यादा आसन नहीं लिए, हमने सिलेक्टेड आसन लिए थे। कुछ आसन इसमें कठिन थे जो बाद में मैंने बताया, वो आसन जरा कठिन है, तो आपको अभ्यास हो तो आप करें। बाकी आसन सब आसानी से किए जा सकते। जतन जी ने जितने आसन करके बताया आपको, सारे के सारे बिल्कुल इजी, बिल्कुल सभी लोग उसको कर सकते हो। तो अभी भाई आप साहब, जी, वो खूनी से जो चलने का है, वो वही एक ही स्थान पे रह के खूनी से चलने का है क्या वो? हाँ, उसमें चलित मकरासन में आप आगे उसके बाद कैसे करते हैं, मैं आपको दोबारा करके बताऊं? एक मिनट नहीं, में खाली बता दूं। खूनी कोई चलाना है क्या, या खाली बॉडी कोहनियों, हिलना नहीं है बस? खाली कोहनियों, कोहनियों को जैसे आगे ऐसे ऐसे चलाते हैं। चलित मकरासन, उसमें आपको वहां देखिए से हिलना नहीं है अपन को, नहीं हिलते नहीं, हुए नहीं, खाली खूनिया ही। ओके हाँ, सिर्फ कोहनिया हिलेगी। रीढ़ की हड्डी में ओके आपको ऐसा लगेगा, वापस रीढ़ की हड्डी ऊंची आएगी, नीचे जाएगी। रीढ़ की ओके हड्डी में कुछ अप डाउन होता है, वो आपको महसूस होगा, ऐसा ओके लगेगा ओके आपको मेरुदंड में कुछ अप डाउन हो रहा है चलित मकरासन ओके जब आप करेंगे तो। बहुत बढ़िया ओके प्रयोग ओके है, खास करके बीपी लो, आप बता रहे हो ना चक्कर आते हैं, तो इसको आप हाँ। जरूर कीजिए। और ये एकदम इजी है, बिल्कुल आसान है। हम्म। जिनको बीपी लो रहने के कारण चक्कर आते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पहले जिज्ञासा, सावधानियां भी बताई। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, वो पेट के बल किए जाने वाले आसन करें। पेट के बल में क्या होता है, हमारा मेरुदंड पीछे की ओर बेंड होता है, आगे झुकने वाले आसन उनको नहीं करना है। नहीं, बहुत सर। और किसी की आप लोगों की कोई जिज्ञासा? देखिए, हड्डियों में कट कट की आवाज आप रेगुलर अभ्यास नहीं होने के कारण से हो सकता है। हम रेगुलर योगा करते नहीं है, तो कभी क्या होगा, आप आसन करोगे तो दर्द भी आएगा। एक दिन आप करोगे, शरीर दर्द हो जाएगा, दूसरे दिन छोड़ दोगे, बोले नहीं दर्द होगा। हाँ, दर्द होता है। तो जो आप नया नया शुरू करोगे, तो पहले आपको थोड़े समय के लिए आसन करना है। कोई भी आसन आप ज्यादा समय लगा के नहीं रखना है, 5 सेकंड, 7 सेकंड। उसके बाद धीरे धीरे आप अभ्यास को बढ़ाइए, कंटिन्यू कीजिए। दर्द आ गया तो आपको कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि दर्द हो रहा है शरीर में छोड़ दिया। आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो करने लग जाएंगे, तो आपको दर्द भी आएगा, चक्कर भी आ सकते हैं। कुछ आसन करते समय आपको ध्यान रखना है और नियमित करना है। और यौगिक क्रिया, आसन अगर आपसे नहीं होते हैं तो यौगिक क्रिया आसान है, हर कोई कर सकते हैं। यौगिक क्रिया का अभ्यास ज्यादा हम करवाते हैं। आज मैंने कुछ आसन भी लिए, कुछ एक्सरसाइज भी ली, और 2 जने मिलके जो आसन कर सकते हैं वो भी हमने बताया आपको। तो बहुत से हमारे ऑनलाइन जो जुड़े, बाद में जुड़े होंगे, उन्होंने देख नहीं ऐसा पाया वो होगा। फिर से एक बार बताइए, वो मैं भी नहीं देखी। हाँ, तो 2 जने जो मिलके आसन करते हैं, तो आपके साथ में आपके पार्टनर, एक पार्टनर होना चाहिए। तो मैं आपको अभी दोबारा बता देता हूँ। 2 प्रयोग हमने बताए थे कमर और पेट के लिए। दोनों पैरों को इस तरह से मिलाना है और पैरों को फैलाना है, पूरा फैलाना है। पूरा जब पैर एकदम पूरे फैल गए, उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ते हुए अब आगे पीछे, पूरा आगे पीछे खींचिए। देखिए, इसमें पिंडलियों में, जंघाओं में आप 2 मिलकर कर सकते हो, करना चाहते तो। अपने घर पे तो पार्टनर रहते ही है, 2 जने मिलकर कीजिए। आप ऐसे अकेले हम करते हैं, उसमें जितना स्ट्रेच आता है, इसमें कई गुना स्ट्रेच हमारा ज्यादा आता है, डबल से, अच्छी लगती और है। ताकत लगती है। कंधे में और पिंडलियों में, जंघाओं में भी खिंचाव आता है। पेट और कमर के लिए तो बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। नेक्स्ट, दूसरा हमने बताया था, राइट हैंड से एक दूसरे का हाथ पकड़िए, लेफ्ट हैंड ऊपर। योगा करते समय ध्यान दें, चश्मा नहीं रहना चाहिए, चश्मा उतार के। अब अपने अंगूठे को छूना है, पैर के अंगूठे को छूना है, जो हाथ ऊपर है ऑपोजिट साइड। 1 2, 1 2, भाई साहब, 1। दोनों राइट हैंड ही पकड़े हुए है? हाथ मिलाएंगे तो राइट हैंड ही होगा ना, एक का ओके लेफ्ट हैंड होगा तो कैसे मिलाओगे आप?
क्रॉस करना है, क्रॉस हैंड। हैंडशेक कैसे, दोस्ती कैसे करते हैं? हैंडशेक यस हैंडशेक यस करोगे यस तो राइट हैंड होगा तो ही होगा, तो एक का लेफ्ट होगा एक का राइट होगा तो तो अपने आप ऐसे होगा। फुगड़ी डालते समय कैसे पकड़ते हम लोग, फुगड़ी हाँ। कैसे पकड़ना है? दोनों का राइट हैंड है। अब जब लेफ्ट हैंड से करेंगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड पकड़ेंगे, राइट हैंड ऊपर रहेगा। हथेलियां जब मिलनी है तो अपोजिट हाथ होगा तो होगा नहीं, सेम हाथ होगा तो ही होगा। मेरा भी लेफ्ट हैंड, इनका भी लेफ्ट हैंड, तो ही हथेलियां पकड़ में आएगी। अब राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट में झुकते हुए पैर के एक, अंगूठे को छूना है। 2 3 4 5। इस तरह से अगर करते हैं, पैरों से पूरे पैरों में खिंचाव, कमर में, मेरुदंड में और बाजुओं में पूरा खिंचाव आता है। पूरे हर अंग अंग में आ जाते हैं। ये दो प्रयोग मैंने असर। आपको बताया अभी, जो हम दो जने मिलकर कर सकते हैं। तो इनका अभ्यास आप अपने पार्टनर के साथ कपल में कीजिए, घर पे, दोनों को फायदा होगा। आपके साथ साथ आपके पार्टनर को भी फायदा होगा, तो दोनों मिलकर कीजिए। यस सर। नेक्स्ट हम अब कुछ श्वास की क्रिया है, बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। कल अलका जी ने बताया था 5 में आपको श्वास लेना है, 20 में रोकने के लिए बोला उनको। उन्होंने बोला 20 सेकंड तक रोकिए। तो अभ्यास करोगे तो आप 20 सेकंड रोक पाओगे। एक ही दिन में नहीं होने वाला है, धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। 5 सेकंड में श्वास भरना, 20 सेकंड तक रोकना और 10 सेकंड में छोड़ना। छोड़ने का रेशियो जितने में आप भर रहे हो उससे डबल। तो हम आज 20 सेकंड नहीं रोकेंगे, हम पहले आज 5 सेकंड श्वास भरेंगे, 5 सेकंड ही रोकेंगे, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे और 5 ही सेकंड छोड़ने में लगाएंगे। ठीक है, सीधे बैठिए, मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5। आप श्वास भरेंगे, 1 2 3 4 5 में श्वास को रोक लेंगे अंदर, फिर 5 में श्वास को छोड़ेंगे और 5 में बाहर रोक लेंगे। श्वास हमारा होगा 20 सेकंड का। 1 मिनट में हम 3 श्वास का अभ्यास करेंगे। सीधे बैठिए, गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 5 सेकंड श्वास रोकने में तकलीफ होती है, आसानी से हो जाता है। कल अलका जी ने क्या बोला, हमें श्वास छोड़ने में ज्यादा ध्यान देना है, छोड़ने में समय बढ़ाना है। तो अभी आप श्वास भर लीजिए, मैं काउंटिंग करूंगा 1 से लेकर 20 तक। आप अपना श्वास धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए। और कहाँ तक, 8 तक, 10 तक, 15 तक, कहाँ तक लेकर छोड़ते हो आप मेरी काउंटिंग के साथ। जब आपका श्वास पूरा हो जाए, आप जबरदस्ती नहीं करना, श्वास को लंबा छोड़ना है। काउंटिंग के साथ आप गिनती करेंगे आप कहाँ तक। मैं 20 तक गिनूंगा, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि 20 तक ही जाना है। जिनका श्वास अभ्यास है वो 20 तक जा सकते हैं, जिनको अभ्यास नहीं हो आपका 10 तक छूटेगा, 12 तक छूटेगा, 15 तक छूटेगा। तो आप अपनी काउंटिंग अपने अंदर आप करेंगे। ठीक है, पहले श्वास भर लीजिए, पूरा श्वास भरिए। अब धीरे धीरे छोड़ना है। मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 10 तक तो कम से कम सभी पहुंचे होंगे। 70 तक हो गया सर मेरा। 17 17 तक हो गया। 17 17 तक हो गया आपका। 15, हाँ सर। 10। हाँ, तो अपन ने 10 से लेके 17-18 तक आप पहुंच रहे हैं हमारी काउंटिंग के हिसाब से। तो आपको 20 तक पहुंचना है। अभ्यास करोगे तो आप 20 तक पहुंच जाओगे। लोगों का तो अभ्यास हो गया, तो हम तो 20 तो 30 सेकंड लगाते हैं। 30 सेकंड तक श्वास छोड़ने में 30 30 सेकंड लगता है। एकदम भर लिया और 30 सेकंड तक आराम से मैं सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे छोड़ता हूँ, 30 सेकंड तक लेके जा सकता हूँ। तो आपको भी इस तरह से अभ्यास करना है। एक बार और कर लीजिए। इस बार आप एकदम नॉर्मल और धीमा करने का प्रयास करें। भरिए श्वास। गेट रेडी, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। 22 हो गए सर। 20 हो गया। देखिए पिछली बार 22 से 20 आ गए, 17 वाले भी 20 आ गए, 10 वाले 12-15 तक तो जरूर पहुंचे होंगे। तो आप इस तरह से श्वास को छोड़ना है, उसको लंबा करना। श्वास छोड़ने में ज्यादा समय लगाना, जितना समय भरने में उससे ज्यादा समय छोड़ने में लगाना है। सही श्वास लेने का यही है प्रयोग हमारा, कि हम जितना समय श्वास भरने में लगाते हैं उससे दुगना समय तो कम से कम श्वास छोड़ने में लगना ही चाहिए। तो इसी तरह से आपको अगर आप 20 तक अगर आ सकते हो तो आप श्वास भरने में 10 सेकंड लगाइए। आपने छोड़ने की कैपेसिटी आपने अपनी टेस्ट कर ली कि मैं 20 सेकंड तक श्वास छोड़ सकती हूँ, तो 10 सेकंड में भरिए, 20 में छोड़िए, 10 में भरिए, 20 में छोड़िए, 10 में। इस तरह अभ्यास कीजिए, जितना लेने में डबल समय छोड़ने में। तो बहुत ही अच्छा प्रयोग है, इसको आप नियमित अभ्यास कीजिए। बहुत ही रेगुलर अभ्यास करोगे तो आपका श्वास भी लंबा होगा और आपकी आधी बीमारियां, शरीर की आधी बीमारियां ठीक हो जाएगी। क्यों कि हम श्वास लंबा लेंगे, लंबा छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ही ज्यादा हमारा रक्त का शोधन, जितना अच्छा रक्त का शोधन होगा उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो अभी हमने कुछ श्वास के प्रयोग आपको बताए, समझ। सुबह दोपहर शाम कभी भी करो। 5 बार कर लिया आपने, सुबह 5 बार किया, फिर दोपहर को खाना खाने के 2 घंटे बाद बैठे हो खाली पीली, काम नहीं है, बस श्वास को देखो। और श्वास देखना है वो भी हम करते हैं ना, लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग भी आप कर सकते हो। श्वास का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, कभी भी खाली बैठे हो आप, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखिए बस। तो अभी हम समापन की ओर चले, समय हमारा संपन्न हो रहा है। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो 1 मिनट का समय हम ले सकते हैं, नहीं तो समापन की ओर चलेंगे। किसी की जिज्ञासा हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखें बंद, मेरे साथ साथ सभी बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम परम लक्ष्य है। लक्ष्य है। मंगल भावना।
हमारा आज का दिन मंगलमय मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभों के साथ ओम शांति, ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी के हैं। आभारी हैं। हम हम सब सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। हम सब हम गुरुदेव सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम जतिन भाई साहब हम दोनों के और आभारी हैं। भैया हम सब आपके आभारी हैं।